Good morning, students. Today we start company account second book for 12th class subject accountancy. Today we discuss about chapter issue of sales. Beta, first of all, what is the meaning of sales? Beta, sale is a part of anything. Beta, sometimes a company issues sale for his source of finance. But in plus one class we discuss about sales or debentures. Sale is the main long-term source of finance for any company. If a person who purchase the sale, that is called shareholder. किसी भी कंपनी का मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए क्या होता है बेटा? कंपनी शेयर इशू करके कंपनी में रुपया लेती है. तो शेयर इज द मेन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. सेकेंड वन बेटा डिबेंचर्स. डिबेंचर मीन्स लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक एट द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी एंड दे गेट डिविडेंड, while the debenture holder is the creditor of company, they get a fixed rate interest beta. Today we discuss about shares. Shares means part of anything. किसी भी चीज का एक टुकड़ा बेटा, एक भाग, एक अंश, एक पार्ट, एक शेयर्स बेटा. एग्जाम्पल लेते हैं हम बेटा. आप एक क्वेश्चन करने से पहले सपोज करो आपके पास 100 एकड़ जमीन थी बेटा. आपका स्कूल कितने एकड़ लैंड है बेटा? यहाँ पे 100 एकड़. आपने इसको सेल करके आपने बेटा कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे रुपया चाहिए. यू वांट टू मनी फॉर सेल ऑफ योर लैंड. बेटा आप 100 एकड़ जमीन, या तो आपने कहा भी मैं 100 एकड़ जमीन एक साथ इकट्ठी बेचूंगा. 100 एकड़ जमीन आपने कहा ये सारी जमीन मैंने कैसे सेल करनी बेटा? वन टाइम्स में, एक साथ बेटा. अगर पूरी 100 एकड़ जमीन आप इकट्ठी बेचने की शर्त लगाते तो मान लो आपके विलेज में है, आपके इलाके में, आपके शहर में है 5000 टोटल पब्लिक, टोटल पर्सन. तो 100 एकड़ जमीन लेने वाले उन 5000 लोगों में से कुल कितने लोग होते बेटा? बहुत ज्यादा है, बहुत कम बेटा. 4 या 5 मेंबर. बिकॉज 100 एकड़ प्राइस इज लार्ज अमाउंट एंड एवरी पर्सन कैन नॉट परचेज दैट लार्ज पार्ट ऑफ ए लैंड बेटा. 100 एकड़ जमीन आपने इकट्ठी बेचनी निकाली है तो इतनी 100 एकड़ जमीन पूरे गांव में से 4 या 5 पीपल ही उसको लेने वाले मिलेंगे. तो उस जमीन को परचेज करने वाले बेटा ज्यादा होंगे या कम होंगे बेटा? कम होंगे. और वो भी कौन से पर्सन होंगे बेटा? यहाँ पे गरीब या अमीर बेटा? अमीर. और जो गरीब व्यक्ति हैं, बाकी जो पर्सन बच के बेटा, जो पुअर पर्सन, वो उनकी जमीन उनकी रेंज से बाहर है तो वो उस लैंड को नहीं ले सकते ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. आपने पूरा पूरा पार्ट इकट्ठा बेचने की कोशिश की तो आपको क्या ड्रॉबैक बेटा? आपके उसके भाव क्या मिलेंगे बेटा? उस चीज के कम मिलेंगे. कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि उस चीज को लेने वाले टोटल पब्लिक में से 4 या 5 पर्सन होंगे और जिस चीज की डिमांड करने वाले अगर कम हैं तो उसके वो भाव भी क्या लगाएंगे बेटा? कम लगाएंगे. तो हमने अगर वो जमीन एक साथ इकट्ठी बेचते हैं तो हमारे लिए क्या ड्रॉबैक बेटा? उसके हमारे को भाव कम मिलेंगे, रेट कम मिलेगा, क्योंकि सभी लोग उसको लेने की औकात में नहीं है. सम पर्सन आर एबल टू परचेज लार्ज पार्ट ऑफ लैंड. सेकंड वन बेटा पब्लिक को क्या ड्रॉबैक है बेटा? जो गरीब व्यक्ति है वो उस जमीन को नहीं ले सकते, वो उनकी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा बेटा. केवल रिच पर्सन ही उनको लेने वाले होंगे. वो ज्यादा होंगे या कम होंगे बेटा? कम होंगे. ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड और प्राइस रिमेन लेस बेटा.
एंड फॉर पब्लिक पे पुअर पर्सन कैन नॉट एबल टू परचेज दैट पार्ट ऑफ लैंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ दिस पार्ट। बेटा अगर हम सारी जमीन इकट्ठी बेचते तो हमारे को ड्रॉबैक क्या थी, हमारे को भाव कम मिलता और गरीब आदमी उसको नहीं ले सकता था। अब इलाज क्या करें कि हमारे को वहां पे भाव भी ज्यादा मिले बेटा उस चीज के, और उसको वो गरीब आदमी भी आराम से ले सके बेटा, उसका पुअर पर्सन भी उसको ले सके। तो इसके लिए हम क्या करें बेटा, उसी 100 एकड़ जमीन के हमने कॉलोनी काट दी बेटा, पार्ट कर दिए, टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए, शेष बना दिए, उसके अलग अलग अंश कर दिए बेटा। लाइफ में कोई भी अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके पार्ट कर लो, वो प्रॉब्लम अपने ऑटोमेटिकली अपने आप शॉर्ट हो जाए। तो हमने भी क्या किया बेटा, इसका दूसरा ऑप्शन हमने क्या अपनाया बेटा, उसी 100 एकड़ जमीन के हमने बेटा प्लॉट काट दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कई बार आपने देखा बेटा बहुत सारे जो कॉलोनी काटने वाले हैं 4-5 एकड़ इकट्ठी जमीन परचेज करके उसके प्लॉट काट के सेल करते हैं, बीच में वो रोड भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी देते हैं, फिर भी वो प्रॉफिट कमाते हैं बेटा। कैसे बेटा, उसके टुकड़े करके बेटा। तो टुकड़े करने से हमने क्या फायदा होगा बेटा, जैसे मैंने सपोज करिया यहाँ पे ये हमारे पास थी यहाँ पे कुल मिला के 1 लाख गज जमीन बेटा, 1 लाख गज जमीन थी, और हमने इसलिए 100 गज के क्या काट दिए बेटा, प्लॉट काट दिए। तो 1 लाख गज को हमने 100 गज के प्लॉट काटेंगे तो हाउ मच प्लॉट्स विल बी देयर, 1000 नंबर ऑफ पार्ट बेटा। ये 1 लाख गज जमीन थी, इसके 100 गज के प्लॉट काट दिए तो कुल कितने टुकड़े, कुल कितने पार्ट होंगे, 1000 प्लॉट होंगे। सपोज करो आपके पास यहाँ पे 1000 गज जमीन थी, अगर आपने 100 गज के प्लॉट काट दिए तो कुल कितने प्लॉट्स उसके कटेंगे बेटा, यहाँ पे 10 बेटा। तो उसके छोटे छोटे आपने टुकड़े कर दिए, ये पूरे जमीन का एक क्या कहलाएगा बेटा, शेर कहलाएगा, एक भाग कहलाएगा, एक अंश कहलाएगा, एक पार्ट कहलाएगा, एक शेर कहलाएगा। तो ऐसे प्लॉट काटने से हमारे को क्या एडवांटेज है बेटा, एक तो छोटे प्लॉट काट दिए 100 गज के, तो उसके तो लेने वाले हैं बेटा केवल अमीर व्यक्ति हैं, सारे उसको लेने में कैपेबल होंगे। तो सभी व्यक्ति 100 गज का प्लॉट कैन बी परचेज, तो वहां पे नंबर ऑफ बायर बेटा कौन कौन से होंगे, वहां पे रिच पर्सन भी होंगे बेटा, और वहां पे क्या होंगे बेटा, वहां पे पुअर पर्सन भी। तो नंबर ऑफ बायर वहां पे होंगे 5000। और जब किसी चीज के लेने वाले कहां पे ज्यादा होंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होने से हमारे को उस चीज के प्राइस बेटा क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे कम मिलेंगे, फालतू मिलेंगे, फालतू मिलेंगे। हमारे को क्या एडवांटेज है, उसी के टुकड़े काट के छोटे छोटे पार्ट बेचने से उसी जमीन के हमारे को पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ बायर बहुत अधिक हो गए। पब्लिक को क्या एडवांटेज है, छोटे छोटे टुकड़े आपके अमीर व्यक्ति ही ले पाएंगे, गरीब पुअर पर्सन कैन बी एबल टू परचेज दैट पार्ट ऑफ लैंड। तो छोटे टुकड़े करने से उसी चीज के हमारे को भाव ज्यादा मिलते हैं और गरीब आदमी की पहुंच में वो चीज आ जाती है। लमसम चीज बेचने से मोटी अमाउंट में हमने कंडीशन लगाई तो हम सारा इकट्ठे ही बेचते तो हमारे को भाव कम मिलते हैं, क्योंकि गरीब अमीर व्यक्ति ही ले पाते उसका भाव कम लगाते और गरीब आदमी उसको नहीं ले पाता। उसी का हमने दूसरा आइडिया क्या लगाया, उसके इक्वल इक्वल पार्ट बना दिए बेटा। तो छोटे छोटे पार्ट में सेल करने से उसके नंबर ऑफ बायर ज्यादा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारे को उसी चीज का भाव क्या मिलेगा बेटा, एक्सेस मिलेगा। And poor person can able to purchase then small part of a land, that is called sale. सेल अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे लैंड की बजाय कैपिटल की। मान लो सपोज करो हमारी कुल कैपिटल थी 1 लाख की, हमने कहा भाई जो भी 1 लाख रुपीज इसमें बिजनेस में कंपनी में लगाएगा
वही हमारा साथी या पार्टनर या ओनर या शेयर होल्डर बन सकता है। हमने क्या कंडीशन हटा दी कि ओनली दैट पर्सन कैन बिकम आवर ओनर हु इन्वेस्ट ₹1 लाख मिनिमम। हमने कहा जो भी रुपया 1 लाख रुपए कैपिटल के देगा वो हमारा साथी बन सकता है। तो 1 लाख रुपए या 10 लाख लगा लो बेटा, कुछ भी लगा लो, तो 1 लाख रुपीज लगाने की औकात हर पर्सन की नहीं होती, केवल रिच पर्सन ही वो रुपया कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इससे हमारा क्या नुकसान बेटा, हमारे को उस चीज के भाव कम मिलेंगे और गरीब आदमी उस कंपनी का ओनर नहीं बन सकता ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे को उसके भाव ज्यादा मिले और गरीब आदमी भी हमारा कंपनी का ओनर बने। तो उसके लिए हमने क्या किया बेटा, इसी कैपिटल के मान लो 1 लाख थे, हमने कहा भाई जो इसके एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, एक शेयर बना दिया 10 रुपए का, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कुल कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे 10,000। तो ये 10,000 हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर। उस पूरी कैपिटल को हमने इक्वल पार्ट में बांट दिया और एवरी पार्ट इज कॉल्ड शेयर। तो शेयर का मीनिंग आपको समझ में आया बेटा, किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, मान लो सपोज करो 1 लाख, उसको हमने डिवाइड किया इक्वली पार्ट यानी 10-10 रुपए से। नॉर्मली किसी भी कंपनी के शेयर का भाव 10 रुपए होता है, 10 रुपीज। क्यों? ताकि गरीब आदमी भी 10 रुपए लगा के उस कंपनी का ओनर बन सके, शेयर होल्डर बन सके। तो शेयर्स क्या होता है बेटा, कैपिटल ऑफ एवरी कंपनी इज डिवाइड इक्वली पार्ट और एवरी पार्ट इज कॉल्ड शेयर। किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको बराबर बराबर 10-10 के रुपयों में डिवाइड किया जाता है, जितने भी टुकड़े बनेंगे दैट इज कॉल्ड शेयर। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करने से कंपनी को क्या फायदा, उसी के हमारे को रुपए ज्यादा मिलेंगे और गरीब आदमी भी उस कंपनी का ओनर बन सकता है। क्यों? उसने अगर एक शेयर लेना है तो कंपनी में 10 रुपीज ही ओनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बेटा शेयर्स क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी पार्ट का, किसी भी कैपिटल इक्वल स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड शेयर। बेटा ये समझाइए बेटा, शेयर्स क्या होता है, किसी भी कंपनी की टोटल कैपिटल को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं और एवरी पार्ट इज कॉल्ड शेयर बेटा। और अब कंपनी है ये मान लो 10,000 शेयर पब्लिक को बेचेगी, तो इससे गरीब आदमी भी उस शेयर को परचेज कर सकता है। 1 पॉइंट शेयर क्या होता है, और जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसके लिए बेटा यहाँ पे क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे। आज का टॉपिक ये है, और कोई भी कंपनी बेटा अपने शेयर सपोज करो 10 रुपीज का शेयर है बेटा, और वही शेयर उसने 10 रुपीज में बेचा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर इश्यू एट पार। जितने की चीज है वो हमने उतने में ही इश्यू कर दिया बेटा। एक शेयर 3 प्रकार से बेच सकते हैं, या तो एट पार पे 10 वाला शेयर बेचा है 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, यानी फालतू रुपए में सेल किया है, दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यू एट प्रीमियम या प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे प्रीमियम। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर प्रॉफिट पे भी बेच सकती है। 10 वाला शेयर बेचा 15 में तो 5 रुपीज प्रीमियम है, और कोई भी कंपनी अपने शेयर किसी भी लिमिट तक प्रॉफिट में सेल कर सकती है बेटा, कोई लिमिट नहीं होती। थर्ड क्या होगा बेटा, कोई भी कंपनी 10 रुपए के शेयर थे वो उसने बेचे उससे कम के भाव में, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एट ए डिस्काउंट। यानी कि कंपनी ने अपने शेयर बेचे हैं एट लॉस पे बेटा, यहाँ पे लॉस न लिख के क्या लिखेंगे बेटा, डिस्काउंट। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने टाइप से बेच सकती है, तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे या एट ए डिस्काउंट पे। नॉर्मली कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे।
नॉर्मली आपके टॉपिक में शेयर दो प्रकार से ही बेच सकते हैं, या तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे। प्रीमियम 10 वाला शेयर है 14 में, तो 4 रुपीज हमारे लिए क्या बेटा प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमेशा अकाउंटेंसी में कहां पे शो करते हैं बेटा क्रेडिट में, और प्रीमियम हमेशा किसके साथ रहेगा बेटा कैपिटल के साथ। When company share issued more than 10 rupees, that is called premium. Premium for company is always profit, so it will be shown in credit side and with the entry of a capital. प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है बेटा प्रॉफिट, और अकाउंटेंसी प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं क्रेडिट में। ये किसके साथ रहेगा बेटा कैपिटल के साथ। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हमने शेयर इशू कर दिए मान लो 10 रुपीज वाला 10 में, तो ये शेयर कैसे इशू किया बेटा एट पार पे, और हमने कितने शेयर इशू किए बेटा मान लो सपोज करो हमने 100 शेयर इशू किए। हमने टोटल जो शेयर बेचे बेटा यहाँ पे 10 वाला 10 में, और वो कितने शेयर इशू किए हैं हमने 100 शेयर इशू किए हैं। ये 10 के 10 रुपीज मान लो हमने बेटा यहाँ पे 100 प्लॉट बेचे हैं, एक प्लॉट 10 लाख का है, तो ये प्लॉट के रुपए आपसे इकट्ठे नहीं मंगवाते, पार्ट में मंगाते हैं। आपने स्कूल में एडमिशन ले रखा है तो स्कूल वाले भी आपकी फीस क्वार्टरली मंगाते हैं या मैक्सिमम मंथली, पूरे साल की फीस इकट्ठी नहीं मंगाते। क्यों नहीं मंगाते बेटा, इकट्ठी फीस मंगाएंगे तो गरीब आदमी इकट्ठी फीस नहीं पे कर पाता, तो इसलिए पूरे ईयर की फीस मंथ वाइज मंगवाई जाती है ताकि पुअर पर्सन कैन एबल टू परचेज पेड देयर फीस इजिली विदाउट एनी बर्डन। तो हमने 10 रुपए का शेयर 10 में बेचा है, ये एट पार कहलाएगा। कितने शेयर हमने इशू किए हैं बेचे बेटा यहाँ पे 100 शेयर, और ये रुपए कैसे कैसे मंगाए बेटा, कुछ रुपए तो मंगा लिए ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मान लो 3 रुपीज, कुछ रुपए मंगा लिए आपके टाइम पे यहाँ पे अलॉटमेंट। कुल कितने कितने रुपए किस किस टाइम पे मंगाए वो क्वेश्चन में दिया होगा, और कुछ रुपए मंगा लिए फर्स्ट कॉल पे और कुछ रुपए मंगा लिए सेकंड कॉल पे। 10 वाला शेयर 10 में बेचा है मींस एट पार पे बेचा, और हमने कुल कितने शेयर इशू किए हैं 100 शेयर, और उन शेयरों को लेने के लिए लोगों से कितनी एप्लीकेशन मिली। मैंने सपोज करो बेटा 100 एप्लीकेशन मिली या 100 सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मीनिंग क्या होता है बेटा, कितनी एप्लीकेशन उन कंपनी के शेयर लेने के लिए लोगों से एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। फुल्ली सब्सक्राइब मींस जितने शेयर बेचे उतने ही लोग उस कंपनी के शेयर लेने के लिए आ गए। दूसरा एग्जांपल, आपके कॉलेज में 100 सीट थी बेटा, 100 सीट के लिए आपने फॉर्म निकाल दिए और उन सीटों में एडमिशन लेने के लिए 100 बच्चों ने ही एप्लीकेशन दी, तो इसको जितने शेयर बेचे उतने लोगों ने ही एप्लीकेशन दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे इक्वल सब्सक्रिप्शन। अगर 100 शेयर इशू किए होते लेकिन उस शेयर के लेने के लिए 95 लोगों ने एप्लीकेशन दी, तो कम की एप्लीकेशन आई बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे 100 शेयर बेचे थे लेकिन 95 से एप्लीकेशन मिली, तो पैसा 100 का आया 95 का बेटा, 95 का, क्योंकि 100 सीटें थी लेकिन वहां पे एडमिशन लेने के लिए 95 लोग ही आए, तो 95 का पैसा आएगा बेटा। जब कम लोगों से एप्लीकेशन मिलती है तो क्या बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा, 100 से इशू किए लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 110 लोगों से क्या मिली बेटा एप्लीकेशन, तो फालतू लोगों ने अप्लाई किया, जिसको क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा। तो जितने शेयर इशू किए उसके कंपेरेटिवली हाउ मच एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज आवर शेयर, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब बेटा।
जितने शेयर इशू किए उसके बराबर ही एप्लीकेशन मिले तो क्या बोलते हैं, इक्वल सब्सक्रिप्शन। उससे कम मिले तो अंडर सब्सक्रिप्शन, फालतू मिले तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। ये लगा लो कॉलेज में 100 सीटें थी लेकिन वहां पे एडमिशन लेने वाले 110 आ गए। सीट केवल 100 है बेटा, 100 बच्चों को ही एडमिशन देंगे, बाकी 10 को हम क्या कर देंगे बेटा, रिजेक्ट कर देंगे। अब किसको एडमिशन दें किसको रिजेक्ट करें, वहां तो बेटा हम परसेंटेज यानी कि मेरिट निकाल देंगे। हमारे पास 100 शेयर है, उस शेयर को लेने के लिए 110 लोगों ने अप्लाई किया, तो 100 शेयर ही हम दे सकते हैं बेटा। किसको शेयर देंगे किसको हम मना करें, उसकी ड्रॉ सिस्टम से लॉटरी लगाते हैं बेटा। जिसके नाम लॉटरी निकल गई उसको शेयर मिल जाएगा, बाकी के हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जितने शेयर इशू किए उससे कितने लोगों की मिली एप्लीकेशन, तो 3 केस होंगे, इक्वल, अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन। इक्वल में कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितने लोगों की शेयर इशू की उतने लोगों ने ही अप्लाई कर दिया तो उतने का पैसा आएगा बेटा। अगर कम लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो कम का पैसा आएगा, फालतू ने अप्लाई किया तो ये क्वेश्चन में आगे कराऊंगा बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं 100 शेयर इशू किए और 100 लोगों ने ही हमारे शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन दी, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। और ये शेयर कैसे इशू किए बेटा, 10 वाला 10 में। और ये शेयर के रुपए लोगों से इकट्ठे मंगाते हैं या पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट में, टुकड़ों मंगाते हैं बेटा, टुकड़ों मंगाते हैं। आपने कभी नोट किया बेटा, जब भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो एक प्रोस्पेक्टस परचेज करोगे, उस प्रोस्पेक्टस में कहाँ पे कॉलेज की सारी लाइव पिछली हिस्ट्री दिखी होती है बेटा। वह कब खुला, किसने खोला, कौन प्रिंसिपल है, कौन डायरेक्टर है, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कब फॉर्म भरते हैं, लास्ट डेट क्या है, वो सारी कुछ करके लास्ट में क्या होता है बेटा, आखिरी पेज में ग्रीन कलर का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फॉर्म फिल करके आप वहां पे एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। और फर्स्ट टाइम पे जब भी आप एप्लीकेशन देते हो उसके टाइम भी आप अपनी फीस सबमिट करते हो बेटा, ताकि आपका एडमिशन हो जाए। बाई चांस आपका एडमिशन होता है तो फिर स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपसे फीस मांगते हैं, तब आपकी फीस देते हो बेटा। सेकेंड एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस करवाना है। फर्स्ट टाइम जब इंश्योरेंस करवाओगे तो आप फॉर्म फिल कर दोगे, जितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी उसी टाइम अपनी किस्त पे कर दोगे अपने एजेंट को, ब्रोकर को। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब आपका इंश्योरेंस हो चुका तो एजेंट आपको अपनी इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया कि आपकी इंस्टॉलमेंट या किस्त ड्यू हो चुकी थी, फिर वो आपसे मांगेगा, तब जाके आप रुपए देते हो बेटा। ये 2 एग्जाम्पल मैंने किस लिए दिए बेटा, एप्लीकेशन के रुपए हम बिना कहे पहले अपना देते हैं बेटा, बाकी के रुपए जब वो मांगेंगे तो हम रुपए देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बेटा, सेक्टर के प्लॉट कट गए, प्लॉट के लिए आपने अप्लाई करना 10 लाख का प्लॉट था, उसमें शुरू में आपने जब अप्लाई करना तो 2 लाख वहां पे देने पड़ेंगे, तो एप्लीकेशन के साथ आप 2 लाख रुपया चेक डिपॉजिट कराते हो। फिर अगर आपका सपोज करो प्लॉट निकल जाता है तो बाकी इंस्टॉलमेंट कब कब देनी है वो पहले आपके फोन आएगा या ड्यू है कि इस तारीख को आपने अगली किस्त जमा करानी है, डिपॉजिट करानी है, तब वो कहेंगे। वो मैसेज आने पर फिर आप अपनी किस्त सबमिट कराते हो। ये 3 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए बेटा, एप्लीकेशन का रुपया पहले आता है, बाकी का रुपया हम मंगवाएंगे फिर रुपया आता है। हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बेटा, 100 शेयर इशू किए, उसके बराबर ही लोगों से एप्लीकेशन मिल गई या इक्वल सब्सक्राइब हो गया बेटा, दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। और 10 वाला शेयर है 10 में, दैट इज कॉल्ड एट पार। और ये रुपए इकट्ठे नए मंगा के बेटा हम कैसे मंगाते हैं, 3 रुपीज मंगा लिए ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, फिर 2 रुपीज मंगा लिए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज, और हर इंस्टॉलमेंट के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए बेटा। और ये मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 1 साल के अंदर ही हमने सारे रुपए मंगवाने होते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, हाउ मच शेयर विल बी इश्यूड 100 शेयर एट ए पार, 10 वाला 10 में, ये रुपए 10 रुपए लोगों से इकट्ठे नए मंगा के बेटा, कैसे रुपए मंगाए बेटा, 3 रुपीज ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपीज सेकंड कॉल या फाइनल कॉल बेटा।
अगर कहते हैं कि उसने बाकी रुपए मंगाए हैं सेकंड कॉल पे, तो बैलेंस अमाउंट कैसे निकालते बेटा, इसका टोटल 10 रुपीज होना चाहिए। लेकिन 3 + 2 5, 5 + 3 8 हो गया बेटा, तो बाकी कितने रुपए बच गए बेटा यहाँ पे 2 रुपीज। ये बैलेंस निकालना आ गया बेटा, क्लियर है। अब सभी ने टाइम पे रुपए पे कर दिए, तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन के रुपए मिलने पर, लोगों ने जब अप्लाई किया तो उस टाइम पे हमारे को एप्लीकेशन पे पर एप्लीकेशन में 3 रुपीज मिलेंगे। तो पहली एंट्री क्या करना है, एप्लीकेशन के रुपए मिलने पर हम क्या एंट्री करेंगे, अगर रुपया आएगा बेटा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और ये रुपए किस बात क्या है बेटा, शेयर अलॉटमेंट, क्या शेयर एप्लीकेशन के बेटा, शेयर एप्लीकेशन के। एक एप्लीकेशन में हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड 3 रुपीज एंड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 100। तो 100 एप्लीकेशन पे 3 रुपीज पर शेयर कितने रुपए हमारे को मिले बेटा, 300। फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट हो, पहले एप्लीकेशन के रुपए पहले बैंक में आते हैं, कैश आता है बैंक अकाउंट डेबिट 2, और ये रुपए किस बात क्या है बेटा, एप्लीकेशन के बेटा, तो 2 शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या करें बेटा, पे एप्लीकेशन का जो भी रुपया मिल चुका बेटा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, क्योंकि जो भी कंपनी के शेयर परचेज करेगा, जिसने कंपनी के अंदर शेयर में रुपया इन्वेस्ट किया है वो कहलाते हैं कंपनी के मालिक या ओनर। और जब कंपनी के ओनर कंपनी में रुपया इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, कैपिटल। और कई बंदों ने रुपया इन्वेस्ट किया तो हर एक का उसमें कुछ ना कुछ पार्ट है, तो हर एक का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, शेयर कैपिटल। कैपिटल वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर एंड दिस अमाउंट इज द सो मेनी पार्ट्स इन द सो मेनी पर्सन देयर शेयर इन दिस कैपिटल। हर एक का नाम लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो पहले जब एप्लीकेशन रुपया आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन 100 शेयर का 3 रुपीज पर शेयर 300। सेकंड एंट्री एप्लीकेशन का रुपया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने पर, इसको ट्रांसफर करें खत्म हो जाएगा, पहले ये था क्रेडिट तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसको डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का डेबिट 2 शेयर कैपिटल 300 बेटा। अगर इसका नोट करोगे तो शेयर एप्लीकेशन एक बारी क्रेडिट में है और एक बारी किस में बेटा, यहाँ पे डेबिट में, तो कट हो जाएगी। एंट्री क्या बची बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। जब कंपनी के मालिक कंपनी में रुपया लगाते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। राम ने रुपए लगाए तो राम कैपिटल, यहाँ पे कई व्यक्तियों ने रुपए लगाए हैं, हर एक का नाम लिखना पॉसिबल नहीं, तो क्या लिखते हैं बेटा, शेयर कैपिटल। हर एंट्री में ये एंट्री बचेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। लेकिन आपने ये करके नहीं दिखानी, आपने दिखानी क्या बेटा, बैंक में रुपए पहले एप्लीकेशन के आए तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन के रुपए पहले बैंक में आते हैं बेटा अपने आप, और फिर बाद में बेटा एप्लीकेशन के रुपए हम कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा, शेयर कैपिटल में। इसके बाद बेटा एप्लीकेशन के रुपए आने पर उनको शेयर दे दिए, उनको शेयर अलॉट कर दिए, वो मालिक बन गए। तो एप्लीकेशन के रुपए आने पर अगले रुपए हम किसके मंगवाएंगे बेटा, अलॉटमेंट के, वो अपने आप देंगे, पहले उनसे ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे बेटा। तो अब अलॉटमेंट के रुपए लोगों से आने पर नहीं बेटा, लोगों से मंगवाने पर। अलॉटमेंट के रुपए मंगाएंगे तो पहले लोगों से मंगवाएंगे, बाद में वो रुपए देंगे बेटा। मतलब कि एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होगी, बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड का बैंक वाली एंट्री बाद में होगी। ये एंट्री पहले हो जाएगी। जहां पे एप्लीकेशन लिखा है वहां पे हमने क्या लिखना बेटा, शेयर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री क्या करेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट के रुपए ड्यू होने पर या लोगों से मंगवाने पर। तो जहां पे एप्लीकेशन लिखा हुआ वहां पे क्या लिखते हैं बेटा, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, बिना बैंक वाली एंट्री पहले। अलॉटमेंट में कितने रुपए ड्यू है बेटा, एक अलॉटमेंट में 2 रुपीज, और हाउ मच एप्लीकेशन रिसीव्ड 100, तो 100 × 2, तो अलॉटमेंट पे 100 बंदों से
₹2 पर शेयर। कितने रुपए अलॉटमेंट के मंगवाने बेटा? 200। अलॉटमेंट के रुपए अगर फिर आते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? रुपए आगे बैंक अकाउंट डेबिट, और ये रुपए किस बात का है बेटा? अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट एक बार डेबिट में, दोबारा हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर सभी बंदों ने टाइम पे रुपए पे किए हैं तो। एप्लीकेशन की एंट्री बैंक वाले पहले और बाकी वहां पे बिना बैंक वाली बाद में, सभी बाकी की बैंक वाली एंट्री लास्ट में होगी। पहले रुपए ड्यू करेंगे या लोगों से मंगवाएंगे। अलॉटमेंट डेबिट क्यों किया? उनसे जिसने शेयर लिए थे उनसे रुपए लेने हैं। शेयर अलॉटमेंट या शेयर एप्लीकेशन या शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल कौन सा अकाउंट होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट होता है। मतलब कि इतने रुपए किसी व्यक्ति से लेने तो वो हमारे क्या कहलाए बेटा? डेटर कहलाए। तो उनसे रुपए ड्यू है, लेने हैं। और जब रुपए मिल गए तो वो डेटर हमारे क्या हो गए बेटा? यहाँ पे खत्म हो गए। तो आपसे पूछता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल, विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट बेटा। अलॉटमेंट के रुपए आ गए, इसके बाद हम रुपए किसके मंगवाएंगे बेटा? सेकंड कॉल क्या? फर्स्ट कॉल के बेटा। फर्स्ट कॉल के। किसके बाद? अलॉटमेंट के रुपए मिलने पर। पहले कॉल के रुपए अपने आप आएंगे, पहले मंगवाएंगे बेटा? तो मंगवाएंगे। इस एंट्री के बाद फिफ्थ एंट्री करेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल के रुपए मंगवाने पर। जहां पे अलॉटमेंट लिखा है वहां पे क्या लिखना बेटा? फर्स्ट कॉल। तो एंट्री, फिफ्थ एंट्री हमारी क्या होगी बेटा? यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए मंगा बेटा? पे 3 रुपीज। और कितने बंदों से मंगा बेटा? 100 से। तो 300 फर्स्ट कॉल के रुपए मंगवाने पर। और फर्स्ट कॉल के रुपए बेटा आने पर हम क्या एंट्री करेंगे? व्हेन फर्स्ट कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। तो एंट्री 6 हमारी क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट ऐसे लिखो बेटा, चाहे ऐसे लिखो, टू शेयर फर्स्ट कॉल। वही 3, अगर सभी ने टाइम पे रुपए दिए तो फर्स्ट कॉल के हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड? 300। फर्स्ट कॉल के रुपए मिल गए बेटा। फर्स्ट कॉल के रुपए हम किसके मंगवाएंगे बेटा? सेकंड कॉल के। तो 7th एंट्री क्या करेंगे बेटा? जहां पे फर्स्ट कॉल लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सेकंड कॉल पे 100 शेयर के 2 रुपीज पर शेयर। कितने रुपए मंगाते बेटा? यहाँ पे 200। तो 7th एंट्री क्या होती? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 into 100, 200 लोगों से रुपए मंगवा लिए। और लास्ट एंट्री अगर अलॉट सेकंड कॉल के रुपए आने पर क्या एंट्री करते बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो ये हम एंट्री करते बेटा सेकंड कॉल के रुपए आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। इसमें हमने 10 वाला शेयर कितने में सेल किया? 8 पार पे, ये गिवन होगा। कितने शेयर इशू किए वो गिवन होगा। कितने लोगों से सब्सक्राइब हुआ या कितनी एप्लीकेशन दिस इज आल्सो गिवन। यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, 10 वाला शेयर 10 में इशू किया तो 8 पार पे, और ये रुपए आपके किस्तों मंगवाएंगे वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बाकी रुपए सेकंड कॉल में मंगाए तो टोटल कितना है वो निकालना आ गया बेटा। और ये एप्लीकेशन जब पहले बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री हमने खुद करनी है, एप्लीकेशन का रुपया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बाकी एंट्रीज की रिवर्स होंगी। अलॉटमेंट लिख देंगे हमारे बिना बैंक वाली पहले बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट के रुपए पहले ड्यू होंगे या मंगवाएंगे। तो जहां पे एप्लीकेशन लिखा वहां पे क्या लिखा? जहां पे अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के रुपए आने पर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अलॉटमेंट लिखना बेटा, कैपिटल नहीं लिखना। अलॉटमेंट क्या बेटा? फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाएंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3 रुपए पर शेयर 100 ईच।
तो यहाँ पे 300 और फर्स्ट कॉल के रुपए आने पर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल बेटा। इसके बाद रुपया बनाएंगे शेयर सेकंड कॉल का, तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 200। बाद में बैंक में रुपया आने पर बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 200। शेयर दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक हमारा क्या होता है बेटा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर। कुछ नहीं गिवन तो हम क्या मानते बेटा, हमने इक्विटी शेयर बेचे हैं। प्रेफरेंस शेयर के आगे कुछ ना कुछ 6% 7% रेट गिवन होती है। ये क्या होती है बेटा, रेट ऑफ ए डिविडेंड। इससे बदल नहीं होना। अगर इक्विटी शेयर बेचे हैं तो यहाँ पे क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी शेयर के आगे बेचे इक्विटी तो इक्विटी लगाना है। अगर बेचे होते प्रेफरेंस तो क्या लगाते हैं बेटा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर। अगर 6-7% से बदल नहीं होना। और कुछ भी नहीं गिवन तो कौन से शेयर बेचते बेटा, हम यहाँ पे इक्विटी शेयर बेचते हैं। तो इक्विटी शेयर जहाँ पे शेयर लिखा उसका बस यहाँ पे इक्विटी लगाना है बेटा। बस एप्लीकेशन के पहले बैंक में, बाद में बैंक के रूप में अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल में बैंक वाली एंट्री लास्ट में होती है। इतना कुछ करने के बाद सबसे लास्ट में बेटा मान लो ये शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू करने के हमारे हो गए कुछ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहां दिखाते हैं, डेबिट में। तो एंट्री क्या करें बेटा लास्ट में, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मान लो 10,000 रुपए एक्सपेंस हो, तो घर से रुपया गया टू बैंक। शेयर बेचने के कुछ डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस छापा से कुछ खर्चे हो गए बेटा, तो एंट्री करेंगे शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक। ये एंट्री सबसे लास्ट में करनी है। और जितने साल के खर्चे वो कहां दिखाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो खत्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस 10,000। एक बार डेबिट में और सारे खर्चे लास्ट में कहां दिखाते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट में। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो शेयर इशू की 8 पार्ट में वो मैंने टॉपिक कराया है। कितने शेयर बेचे, कितनी मिली एप्लीकेशन वो गिवन होगा, कैसे बेचे 8 पार्ट या 8 प्रिंट वो आपने दिया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।